यार वक्त देखें कितनी तेज गुजर रहा है कि कल मोहम्मद कवी खान साहब की दूसरी बरसी थी। मैं हैरान हो रहा था कि 2 साल गुजर गए हैं, या शायद उनकी शख्सियत ही इतनी प्यारी थी, ऐसी मोहब्बत से लबरेज कि हम उनको हमेशा ही याद करते हैं और रोज ही वो याद आते हैं। रोजाना कोई ना कोई बात उनकी होती है, किसी ना किसी किस्से में, किसी ना किसी गुफ्तगू में, किसी ना किसी हवाले से लाजमन उनका जिक्र होता है। ऐसे प्यारे ओ हो क्या बात। मैं हैरान होता हूं कि कनाडा कोई भी दोस्त जाता है ना जी, कोई अदाकार या कोई जानने वाला या कोई ऐसा, या उधर जो लोग रह रहे हैं जी हर दूसरे दिन कोई ना कोई तस्वीर भेजता है या कोई ना कोई बताता है कि जी मैं उनकी कब्र से होके आया हूँ। लोग ऐसा इश्क करते थे उनसे और अभी तक करते हैं कि मैं हैरान हो जाता हूँ कि किस कदर प्यारा इंसान कि उन्होंने कहाँ कहाँ मोहब्बत बांटी हुई। सही बात। वाह खुदा, कहीं तो लोग कब्र के साथ तस्वीर भेजते हैं ना, तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि यार ये पहुंचा हुआ है उधर, कब्र पे पहुंचा हुआ है। मुझे नहीं पता कि शायद वो जिंदगी में कभी उनसे मिले हैं या नहीं। कराची के दोस्त हसन जिया हमारे प्रोड्यूसर हैं, तो वो उन्होंने भी कुछ दिन पहले तस्वीर भेजी हुई थी, कवि साहब की कब्र पे खड़े वो फातिहा पढ़ रहे हैं। वो चूंकि उधर ही उनका इलाज हो रहा था, उनके बच्चे अदनान कवि साहब और छोटे बेटे उधर ही हैं, मेहरान साहब। अदनान साहब उनको ले गए थे उधर इलाज मुआलजे के लिए, फिर उधर ही उनकी तदफीन भी हो गई क्योंकि उधर ही थे। अम्मा जी ने भी कहा, वो भी उधर थे, उन्होंने कहा इधर ही तदफीन करें। तो इतनी दूर वो कब्र मुबारक है उनकी, उसके बावजूद लोग धड़ाधड़ वहाँ जाते हैं और फातिहा पढ़ते हैं, उनके लिए दुआ मांगते हैं। क्या बात है। बड़ी ही प्यारी शख्स, क्या बात। बड़ी ही प्यारी शख्सियत। बहुत हर वक्त वो दिल में होते हैं और याद रहते हैं। और फिर कल तो कवि खान साहब की बरसी थी, आज अमानुल्लाह खान साहब की। हाय 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 हाय। अक्सर हम यहाँ बैठे हुए सोचते हैं कि यार इधर से अभी अमानुल्लाह खान साहब आ जाए। जी हाँ वो चूँकि हमारे ही इधर जो शो कर रहे होते थे मज़ाकरात, जब वो टीम का हिस्सा थे, अक्सर वो क्योंकि सारी जिंदगी उनके साथ गुजरी हुई थी, तो अक्सर अपनी रिकॉर्डिंग खत्म करके वो ऊपर आ जाते थे। तो आके उधर दरवाजे में खड़े होके जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, हाय हाय। ओए होए होए, आवाज ऐसे गूंजती है आज भी। हाँ मैं कहता हूँ जी आके सबको छेड़ना है हाँ। बारी बारी, कुछ ना कुछ कहना है, कुछ ना कुछ बात सुननी है, कुछ सुनानी है, कुछ देर इधर बैठ के गप्पे लगानी और फिर जाना है। क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। अमानुल्लाह खान भी ऐसा डाउन टू अर्थ और इतना प्यारा इंसान था। उन्होंने भी हर एक के साथ ही प्यार किया। बिल्कुल। किसी पे बड़ा गुस्सा भी था ना जी, तो उसको भी को बड़ी हद को जुगत ही कर दी है बस। अगर को उसकी बात हुई है तो गुस्से में भी को बुरा भला नहीं किसी को कहा, हंसी पड़े हैं उस पर भी, चलो को बात। सेम कवि साहब वाला हिसाब, कवि साहब को भी कभी किसी पे गुस्सा नहीं मैंने देखा। बिल्कुल। वो बड़ा को यार ये अगर समझ जाए, देखो कितना अच्छा है ये क्या करता है, उसकी गुस्से में भी तारीफ ही करते थे, तारीफ ही करते थे, प्यार ही किया करते थे। दीदी जब मैंने पहला फॉरेन टूर किया था, जब मैं अमेरिका गया था, तो ये दोनों मेरे बड़े तो थे लेकिन वैसे भी बड़े लोग थे, अमानुल्लाह खान और कवि खान साहब। इन दोनों लोगों के साथ मैं गया था अमेरिका पहले टूर पे। वाह वाह वाह, बहुत बड़ा क्रेडिट है जी। मैं समझता हूँ उनके साथ गुजरा हुआ हर लम्हा, उनके साथ हर ड्रामा, बल्कि हर वो फ्रेम जिसमें हम उनके साथ खड़े थे, वो हमारे लिए बहुत बड़ा क्रेडिट है। क्या बात। बहुत खूब, बहुत खूब। ऐसे लोग अब सोचते हैं कि अब कहाँ से मिलेंगे, किस तरह मिलेंगे। हम लोग तो ख़ास तौर पे ना जी, ये ऐसे लगता है हमें कि खाली हो गई है जिंदगी, खाली हो गई। सही बात है। इतने इतने बड़े लोग, इतने प्यार करने वाले, इतनी दुआएं देने वाले, इतना गाइड करने वाले, इतना गाइड करने वाले। छोटी छोटी बात पे मुझे याद है कि कवि साहब फ़ोन कर दिया करते थे फौरन, हमें ये क्या मैंने सुना है, ये है वो है, भाई इस तरह नहीं, ऐसे करो, ये करो, वो करो, इसको इस तरह लेना चाहिए। फौरन कभी गए हुए हैं तो
कोई बात की है तो फौरन उसका समझाना शुरू कर दिया। राइट। वो घर के चूंकि करीब ही रहते थे और जी, जी। बड़ा ही सारी जिंदगी इकट्ठे गुजरी है उनके साथ। किसी को लेट डाउन करते नहीं देखा उनको। ना जी ना, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। वाह। एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, मैंने पहले भी शायद सुनाया ये वाकया। तो वो हीरो जो था ना जी फिल्म का, वो आके यंग मैन खान साहब के सामने आके बोलना शुरू हो गया कि खान साहब सर आप सबसे बड़े हैं, आपके होते हुए हमारी तो जरूरत नहीं होती बोलने की। ये देखिए क्या टाइम हो गया है, 4:30 हो गए हैं, अभी तक इन्होंने ब्रेक नहीं की, खाना नहीं खिलाया, ये गधों की तरह सुबह से काम करवा रहे हैं, ये है वो है। तो ऐसे कवि साहब उसको देख रहे हैं और मेरा ख्याल है कि उसको सुनने की बजाय सोच रहे हैं कि अब मैंने इसे कैसे हैंडल करना है। तो एकदम कहते हैं तुम्हें पता है कि ये जो तुमने अभी सीन किया है, हम उस वक्त से तुम्हारे उस सीन से बाहर नहीं निकल पाए। हाय 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 हाय। यार क्या परफॉर्म किया है तूने, सुहेल देखा तुमने इस कदर यार इसने ये सीन कितना खतरनाक किया है, वाह। कितना बारीक परफॉर्म किया है तुमने। अब वो यंग मैन सारा कुछ भूल के तो ऐसे हो गया है। क्या बात है, क्या मोटिवेशन है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू खान साहब, बहुत शुक्रिया। वाकई आपने वो देखा है? हाँ हाँ यार पूछो इससे, क्या बात है। हम तो हैरान रह गए तुम्हारी परफॉर्मेंस देख के, ऐसी नेचुरल। क्या ओ हो, अब उसकी तारीफें कर रहे हैं, वो जो तुमने ये किया वो। भाई कौन सा, सारा गुस्सा मैं हैरान हो रहा हूं कि ये एकदम क्या शुरू हो गए हैं। वाह। 5-7 मिनट ना जी, डास 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 डास, तो एकदम वो उधर से असिस्टेंट की आवाज आई, लंच ब्रेक हो गया जी। हाय हाय हाय। तो बड़ा इजी कहते हैं, चलो आओ यार खाना खाएं, वेल डन, आओ। क्या बात है, बहुत खूब। वाह। ऐसे आदमी एहसास करने वाले थे। मेरी ज्यादा मुलाकातें तो नहीं, एक ईद शो पे हमारे यहाँ इधर आए थे, हाँ जी। वो नोमी केक लेके आए तो कहता ना भाई मैं तो फुल हूँ, ये गोगे को दे दो शायद इसका पेट भर जाए। योगी को भी बड़ा प्यार करते वाह, वाह, थे, छेड़ते रहते थे, वाह वाह। बड़े नफीस आदमी, हर एक के साथ। ये नवाज से आप पूछेंगे, थैले मियां से, मैं तो रूममेट रहा हूँ। ये आपको अल्लाह कई किस्से सुनाएगा। आप अमानत साहब गौरी साहब से पूछेंगे, ये आपको बड़ी बड़ी अजीब, हर एक का सरमाया, क्या बात। उनकी यादें हर एक का सरमाया। एक हर अनमोल एक। गोश्त छोड़ गए जी। ओ हो। इसी तरह जब सोचते हैं अमानुल्लाह खान साहब का, एक लंबा, चूंकि कुछ साल 1.5 साल ही मुझसे सीनियर थे अमानुल्लाह खान साहब, अच्छा। मगर वो तो आते ही हिट हो गए, जबरदस्त, पहले ड्रामे से ही वो अल्लाह। तो मैं जब आया यहाँ लाहौर में, तो वो माशाल्लाह स्टेज संभाल चुके थे अपना, जो स्कूल ऑफ थॉट उनका था ना जी, हाँ जी, हाँ जी। वो ओपन एयर थिएटर और इधर उधर वो पूरा छाए हुए थे। वाह। वो वहां से लेके फिर कुछ 40-42 साल उनके साथ इकट्ठे अमान साहब से किसी ने कहा कि नवाज अंजुम टीवी च बहुत कम करता है, तो अमान साहब कहने लगे यार कोई टीवी ठीक भी कराना होवे ना, जो नवाज की फोटो आ जाए ना तो बंदा कहता टीवी ठीक हो गया, ले जाओ। बड़े प्यारे लोग, बड़े प्यारे लोग। अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में बड़ा आला मुकाम अता फरमाए। कभी खान साहब मोहतरम को भी और अमानुल्लाह खान साहब को भी। आमीन। ये यादें तो सारी जिंदगी साथ रहेंगी, बेशक। क्योंकि ये बड़ी खूबसूरत यादें। क्या बात है।